नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विधानसभा सत्र के आह्वान में राज्यपाल की भूमिका क्या है और राज्यपाल की भूमिका को लेकर सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या रहे हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर। और साथ में हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स, राज्यपाल का जो पद है उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, शक्ति आदि के विषय में बात करेंगे और क्या राज्यपाल के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की ओर और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। विधानसभा सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान कौन से है वो बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 174 इसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य आहूत किया जाए। आर्टिकल 163 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। अतः जब राज्यपाल आर्टिकल 174 के तहत सदन को आहूत करता है तो यह उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर किया जाता है। एक्सेप्शन क्या है इसके वो जान लेते हैं। किसी स्थिति में जब ऐसा प्रतीत हो कि मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए आवश्यक सीटों का बहुमत नहीं है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सदन या सदनों को आहूत करने के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो राज्यपाल की भूमिका पर सरकारी आयोग वर्ष 1983 की रिपोर्ट जान लेते हैं क्या कहती है। जब तक एक राज्य की मंत्रिमंडल को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त होता है, उसके द्वारा दी जाने वाली सलाह जब तक स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक ना हो का अनुसरण करना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा। केवल ऐसी स्थिति में जहां इस तरह की सलाह के अनुरूप की गई कार्रवाई किसी संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का कारण बन सकती हो या जहां मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में बहुमत खो दिया हो, तभी यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है अथवा नहीं। राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है वो जान लेते हैं। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यपाल के निर्णय के कारण उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट की समीक्षा की गई। सामान्य परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सदन में पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो तो ऐसे में राज्यपाल को आर्टिकल 174 के तहत सदन को आहूत करने, स्थगित करने और भंग करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से समन्वय बनाए रखते हुए करना चाहिए। सदन को आहूत करना या समन करना। सदन को आहूत करने से आशय संसद या विधानसभा के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। स्थगित करना, स्थगन से आशय सदन के एक सत्र की समाप्ति से है। भंग करना या डिसॉल्व करना, सदन को भंग या विघटन करने से आशय मौजूदा सदन को पूरी तरह समाप्त करने से है, जिसका अर्थ है कि आम चुनाव होने के बाद ही नए सदन का गठन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के अनुरूप में की है, ना कि उसे प्राप्त शक्ति के रूप में। केरल के मामले में संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं वो जानते हैं। यदि केरल सरकार सदन का विशेष सत्र बुलाने या बुलाए जाने की अपनी मांग पर अड़ी रहती है तो सदन को आहूत करने से मनाही का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता, क्योंकि सदन को आहूत करने के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं। यदि राज्यपाल द्वारा फिर भी सदन को आहूत करने से मना किया जाता है तो इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल के विषय में जान लेते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 के तहत किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल राज्य के लिए राष्ट्रपति के समान कर्तव्यों का ही निर्वाह करता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल पद की दोहरी भूमिका होती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है
वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद के लिए पात्रता को निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के भीतर लाभ का पद धारण ना करता हो। नियुक्ति। संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है और उसका कार्यकाल सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके कार्यकाल को निम्नलिखित स्थिति में इससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। संविधान में वैध कारण के बिना राज्यपाल के कार्यकाल को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को न्यायालय में असंवैधानिक तथा गैर कानूनी माना है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर। अब विवेकाधीन शक्तियां क्या है राज्यपाल की, वो जान लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सामान्यतः राज्य में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जहां किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को भंग करना। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना करने पर वह मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल जब इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना। यद्यपि संविधान के आर्टिकल 200 में ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जा सकता है, किंतु वह इस मामले में अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। विधानसभा का विघटन। राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 174 के तहत राज्य के विधानमंडल का सत्र आमंत्रित, सत्रावसान और उसका विघटन करता है। जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो वह सदन को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कोई सवाल हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।